दुनिया भर की नदियों की हालत पर हाल ही में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है, जिसने पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग 46% नदियों का पानी अब पीने या नहाने लायक भी नहीं रहा। हैरानी की बात यह है कि आस्था और सभ्यता की पहचान मानी जाने वाली गंगा नदी और यमुना नदी भी इस गंभीर संकट की सूची में शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार अकेले गंगा में हर साल करीब 6 लाख टन कचरा बहा दिया जाता है। ये किसी एक घटना का नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही की रोजाना लिखी जा रही कहानी है। अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें, तो यहाँ बहने वाली रिस्पना नदी, बिंदाल नदी, आसन नदी और ससुआ नदी आज प्लास्टिक और शहरी कचरे के भारी बोझ तले दबती जा रही हैं। कभी इन नदियों का पानी लोगों की प्यास बुझाता था, जीवन देता था, लेकिन आज वही नदियां शहर का कचरा ढोने का माध्यम बन चुकी हैं। नदी किनारे बसे इलाकों से निकलने वाला घरेलू कचरा हो या औद्योगिक इकाइयों से बहता प्रदूषित पानी, जल प्रदूषण की इस कहानी में कई किरदार शामिल हैं। इस गंभीर स्थिति पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने जानकारी देते हुए बताया कि 2027 में कुंभ का आयोजन प्रस्तावित है और साथ ही 4 धाम यात्रा भी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में कुंभ क्षेत्र की नदियों की स्वच्छता सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु इन नदियों में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, और यदि यही जल प्रदूषित रहा तो ये न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा, बल्कि राज्य की छवि पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। धकाते ने साफ कहा कि जागरूकता ही इस मुहिम की असली ताकत है। कानून और कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन जब तक आम लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक नदियों को बचाना मुश्किल रहेगा। इसी दिशा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब सख्त रुख अपनाया है। उन औद्योगिक और गैर औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो नदियों में गंदा पानी बहाने के लिए जिम्मेदार हैं। खास तौर पर ऐसे होटलों और प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जा रहा है जो बिना किसी ट्रीटमेंट या रिसाइकलिंग के सीधा गंदा पानी नदियों में छोड़ देते हैं। इन संस्थानों की सूची तैयार की जा रही है और नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि नदियों को बचाने की बातें पहले भी कई बार कही गई हैं, लेकिन इस बार कुंभ की तय समय सीमा इस मुहिम को नई गंभीरता दे सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कागजों में बनी योजनाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं और क्या हमारी नदियां फिर से साफ और जीवंत हो पाएंगी, या फिर ये चेतावनी भी एक और रिपोर्ट बनकर रह जाएगी। नहीं, मुख्य रूप से जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे जो 2027 में कुंभ भी आयोजित हो रहा है और साथ ही में 4 धाम यात्रा हमारी अभी इस साल शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ जो ऐसे यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और नॉन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के यूनिट्स है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ऐसे यूनिट्स को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स और यूनिट्स है वो सीधे नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही में जो हमारा प्लास्टिक का प्रबंधन का केस है, इसमें हम लोगों ने 4 धाम में ही एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में भारत सरकार ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हमारी जो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम थी, जिसके अंतर्गत जो भी प्लास्टिक की बोतलों पर हम लोग QR कोड लगाते हुए व्यवस्था बनाई थी हम लोगों ने, कि एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ क्रिएट हुई है। प्लास्टिक की बोतल जहाँ जहाँ क्षेत्र है हमारे, वहाँ वापस भी आ जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है और साथ ही में रोजगार के साथ साथ प्लास्टिक जो प्रदूषण हो रहा था उसके भी पर लगाम लगाने का एक प्रयास था सरकार का, तो जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। नदियों के उत्थान के लिए